यनं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्र श्रीशङ्कराचार्य पादं च हस्तात्मलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वेदांत परिभाषा इस ग्रंथ का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस ग्रंथ में कल वह वृत्ति 4 प्रकार की कह गई, अंतिम में संशय, निश्चय, गर्व, स्मरण, इस तरह से 4 प्रकार की वृत्ति बताई गई। यह अंतकरण की 4 प्रकार की वृत्ति होती है। इस 4 प्रकार की वृत्ति के कारण अंतकरण को 4 नाम आते हैं। वस्तुतः अंतकरण एक ही है, लेकिन वृत्ति वेद से अंतकरण चतुर्विध है ऐसा कहा जाता है। उसके लिए श्लोक दिया गया, मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तं करणमान्तरं संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणं विषया इमे तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम। वह प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है, अब यहाँ से आगे विचार करते हैं। पीछे जो बताया गया प्रत्यक्ष, ज्ञानगत प्रत्यक्ष और विषयगत प्रत्यक्ष, ऐसे प्रत्यक्ष का विभाजन किया गया। अब यहाँ कहते हैं वह प्रत्यक्ष भी 2 प्रकार का है, एक सविकल्पक और दूसरा निर्विकल्पक। सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात प्रत्यक्षम द्विविधम। सविकल्पक और निर्विकल्पक भेद से प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है। तत्र सविकल्पकम वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम। सविकल्पक कौन सा है? कहते हैं कि वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान, उसको ही सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। विशिष्ट को, वैशिष्ट्य को ग्रहण करने वाला ज्ञान, वह ज्ञान सविकल्पक प्रत्यक्ष है। जैसे यथा घटम अहम जानामि, यहाँ पर अहम जानामि जानने वाला विशेष्य है कि नहीं? यह जानने वाला विशेष्य होता है। तो घटम घटरूप विशेषण विशिष्ट जो ज्ञान है, घटरूप विशेषण है और ज्ञाता विशेष्य है। घटरूप विशेषण से विशिष्ट जो ज्ञान, उसको ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है
उसी को ही सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। घटम अहम जानामि, यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान विशिष्ट विषयक होने के कारण सविकल्पक ज्ञान होता है। और निर्विकल्पक वह ज्ञान है, निर्विकल्पकम तु संसर्गानवगाही ज्ञानम, जिसमें संसर्ग का ग्रहण नहीं होता। विशेषण और विशेष्य, इन दोनों का जो संबंध विशिष्ट ज्ञान का, अर्थात जो विशिष्ट ज्ञान है वह सविकल्पक ज्ञान है, और जो विशिष्ट ज्ञान नहीं, विशेषण विशेष्य विषयक संबंध का जिसमें ग्रहण होता नहीं, उसी को क्या कहते हैं? निर्विकल्पक यह ज्ञान कहा जाता है। यथा सोयम देवदत्तः तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान, सह अयम देवदत्तः, यह एक वाक्य है। इस वाक्य का हम पहले शब्दार्थ देखते हैं और उससे क्या बोध होता है उसका ध्यान देखते हैं। देखो, देवदत्त यह विशेष चीज है, देवदत्त विशेष है, और विशेषण देखना है तो सोयम देवदत्त इस वाक्य से हमको बोधित होगा। सह शब्द का अर्थ है तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, और अयम शब्द का अर्थ है एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त। तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त और एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, ये दो पदों का अर्थ है। तत्का तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, अयम का एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, क्या अर्थ है। इसमें ये विशेषण देवदत्त विशेष और तद्देश तत्काल एतद्देश एतत्काल, ये दोनों जगह पर विशेषण है। जब यह प्रत्यक्ष होता है, लेकिन हम लोगों को इसका बोध होते समय विशेषण भाग का त्याग करना पड़ता है। विशेषण भाग है तद्देश तत्काल एतद्देश एतत्काल, दोनों जगह पर तद्देश तत्काल एतद्देश एतत्काल का त्याग करके अवशिष्ट जो व्यक्ति रहती है देवदत्त व्यक्ति, वो देवदत्त व्यक्ति अब विशेषण विशिष्ट नहीं है, केवल देवदत्त मात्र व्यक्ति का बोध हो जाना, यही निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है। तद्वत् तत्वमसि इत्यादि वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, तत्वमसि ये कहा जाता है तत्वम असि। तत्शब्द का अर्थ क्या है? तद्देश तत्काल, तत्का ईश्वर, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, विशिष्ट चैतन्य, यह तत्पद का अर्थ है। और त्वम पद का अर्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, है ना। सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तत्पद का अर्थ, और एतत् पद का अर्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट, त्वम पद का अर्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। अब आशी के द्वारा ऐक्य बताया, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ये दोनों का अभेद असंभव है, क्योंकि विशेषणों में अतिशय विरोध है। अतिशय वैलक्षण्य होने के कारण इसका अभेद ज्ञान हो नहीं सकता। अभेद ज्ञान के लिए विशेषण भाग का त्याग कर देते हैं। सर्वज्ञत्व इस विशेषण का और अल्पज्ञत्व इस विशेषण का त्याग करके अवशिष्ट जो चैतन्य रहता है, केवल चैतन्य
वो दोनों चैतन्य एक ही है। तो ये केवल चैतन्य का बोध हो जाना, यह ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान है। विशेषण विशिष्ट ज्ञान नहीं ना, केवल चैतन्य का ज्ञान, इसलिए यही निर्विकल्पक ज्ञान है। अथवा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, इससे प्रकृष्ट प्रकाश ही चंद्र है और कोई अलग नहीं है। जो प्रकाश है प्रकृष्ट प्रकाश, उससे अतिरिक्त चंद्र की क्या सत्ता। इसलिए केवल चंद्र का बोध हो जाना यह निर्विकल्पक ज्ञान है। अथवा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुति के द्वारा जो ज्ञान होता है, सचित अनंत देश काल वस्तु परिच्छेद रहित परमात्मत्व का जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान है। इसके विषय में एक शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। यह कहता है कि अरे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का लक्षण करके वाक्यजन्य ज्ञान ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का लक्ष्य है, यह बताना ठीक नहीं। इस तरह से इस आशय से शंका करता है, क्योंकि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को लक्ष्य किया। किसको लक्ष्य बनाया? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को लक्ष्य किया और उसको लक्ष्य करके वाक्यजन्य ज्ञान को अपने लक्ष्य बनाया। ये तो परस्पर अलग हो गए ना। लक्षण करना है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का और वाक्यजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष का लक्ष्य रूप से बताओ बाद में, ये थोड़ा असंगत प्रतीत होता है। इस तरह से शंका कर कहता है शाब्दम इदम ज्ञानम न प्रत्यक्षम, क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं और आप अन्य वाक्यजन्य के ज्ञान को आप बता रहे हो। अर्थात एक अलग प्रत्यक्ष अलग और वाक्यजन्य ज्ञान अलग, तो कैसे परस्पर का संबंध यहाँ सिद्ध होगा। वो कहता है पूर्व पक्षी शाब्दम इदम ज्ञानम स्वयं दैवदत्त, यह ज्ञान शाब्द ज्ञान है, न प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष को आप प्रत्यक्ष का निरूपण करने जा रहे हैं और प्रत्यक्ष को छोड़ करके शाब्दजन्य ज्ञान को आप बता रहे हो, ये परस्पर विरुद्ध है। शाब्दम इदम ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रियाजन्यत्वात्, स्वयं दैवदत्त यह ज्ञान शाब्द ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। क्यों? इंद्रिय से वह उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए इसको आप प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। इति चेत, तो सिद्धांति उत्तर देते हैं नहीं इंद्रिय जन्यत्वम प्रत्यक्षत्वे तंत्रम दूषितत्वात्। ये पहले ही बताया, जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। क्या बोले? जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इंद्रिय जन्यत्वम प्रत्यक्षत्वे तंत्रम न, इंद्रिय जन्यत्व यह प्रत्यक्षत्व में नियामक नहीं है। क्यों? दूषितत्वात्, इसको दूषित किए जाने से इसको दोष दिया था, है ना। उसको प्रत्यक्ष इंद्रिय जन्य है, वही प्रत्यक्ष है, ऐसा नियम नहीं है। नहीं तो सुख दुख आदि को भी इंद्रिय जन्यत्व का अभाव, इंद्रिय जन्य न होने से उसको प्रत्यक्ष न कहना नहीं पड़ सकता। प्रत्यक्ष ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं है, वह भी प्रत्यक्ष न हो सकेगा। इसलिए इंद्रिय जन्यत्व ये प्रत्यक्ष का नियामक नहीं है। किंतु योग्य वर्तमान
विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्यस्य विषय चैतन्य भिन्नत्वम इति उक्तम। फिर क्या है? प्रत्यक्ष का नियामक है क्या? किसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं? कहते हैं कि योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति। कैसा होना चाहिए? योग्य वर्तमान विषय हो और उस प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद हो। विषय कैसा हो? योग्य हो और वर्तमान कालीन विषय हो। ऐसा एक चीज ये ऐसा होना चाहिए। और प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद हो, यही होना चाहिए। तब वो अज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। बाकी ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। अब यहाँ पर देखो, सोयम देवदत्त, यह जो ज्ञान है देवदत्त प्रत्यक्ष योग्य है कि नहीं? अब आगे है तो वर्तमान है कि नहीं? योग्य है और वर्तमान विषय है। दूसरा प्रमाण, सोयम देवदत्त प्रमाण भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अथवा विषय भी है, तो शब्द प्रमाण है। प्रमाण चैतन्य का ये जो देवदत्ता करवर्ती हो गए ना, प्रमाण चैतन्य का अर्थात अंतकरण वृत्ति व चिन्ह चैतन्य का विषय चैतन्य, विषय व चिन्ह चैतन्य के साथ यहाँ आगे तो अभेद भी है ना, तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना। इसलिए यहाँ पर लक्षण संगठित हो रहा है। ये देखो, तथा च स्वयं देवदत्त इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य, वह देवदत्त है, यह जो वाक्यजन्य ज्ञान है उस वाक्यजन्य ज्ञान का प्रत्यक्षत्व है। कैसे? देखो, सन्निकृष्ट विषयतया, विषय कहाँ है? सन्निकृष्ट, समीप, आगे वर्तमान विषय है। सन्निकृष्ट समीप विषय होने से बहिर्निसृतांतकरण वृत्त्यभ्युपगमेन, और इस स्थल में बाहर निकलने वाली अंतकरण वृत्ति स्वीकार किए जाने से देवदत्तावच्छिन्न चैतन्ययोः अभेदेन, है ना, देवदत्तावच्छिन्न जो चैतन्य है, कौन सा? चिन्ह चैतन्य और अंतकरण वृत्ति व चिन्ह चैतन्य, ये दोनों भी चैतन्य का अभेद होने से स्वयं देवदत्त इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम, तो वह यह देवदत्त है। स्वयं देवदत्त, यह जो वाक्यजन्य ज्ञान है, यह वाक्यजन्य ज्ञान कैसा हुआ? प्रत्यक्ष हुआ। एवं तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्यापि, इसी तरह तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष है ना। तत्र प्रमातुरेव विषयतया तदुभयाभेदस्य सत्वात्, वहाँ पर प्रमातुरेव विषयतया, कौन है? प्रमाता ही विषय होने से तदुभयो हो, क्योंकि प्रमाता ही विषय है। तत्वमसि यहाँ पर क्या है? प्रमाता जो जीव, स्वयं तो विषय है, तो हमसे क्या लिया है? प्रमाता ही विषय है। इसीलिए उसका तो प्रमाता के साथ तो अभेद ही है। तदुभयो हो अभेदस्य सत्वात्, प्रमाता और विषय इन दोनों का अभेद हो जाने से प्रत्यक्ष का प्रयोजक वहाँ पर भी है। इसलिए यह शब्द जन्य ज्ञान होने पर भी इसको हम प्रत्यक्ष ही कहेंगे। इस तरह से कथन किया गया। यहाँ पर एक आपको विषय बताते हैं। अब हम देख लीजिए आगे,
45 पेज में टीका दी हुई है। कहते ननु एवं लौकिक उदाहरण संभवेपि वैदिकम न संभवति। लौकिक उदाहरण में यह आपका स्वयं देवदत्त, यहाँ पर इंद्रिय वृत्ति बाहर जाकर तदाकार की वृत्ति हो जाती है। तदाकार वृत्ति हो जाने पर उभयावच्छिन्न चैतन्य एक हो जाता है। यह लौकिक उदाहरण में संभव है ना। लेकिन वैदिक उदाहरण में यह संभव नहीं है। कैसे? कद विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् इत्यादि श्रुत्या प्रमातुर विषयत्व निरासाद। अरे विज्ञातारम केन विजानीयात्, विज्ञाता को है ना किसके द्वारा जाना जाए? अथवा कौन विज्ञाता को जान सके? जान ही सही सकता। इत्यादि श्रुत्या प्रमातुर विषयत्व निरासात। प्रमाता यह विषय नहीं है, प्रमाता की विषयत्व का निराश किया गया है। तत्पदार्था भिन्नत्वम त्वम पदार्थ प्रमातृ चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्यत्वाभावात् निरुक्त प्रयोजकस्य सत्वात् इति आशंका। कहते कि तत्पदार्था भिन्नत्वम त्वम पदार्थ प्रमातृ चैतन्यस्य, ये होना चाहिए। अर्थात जो प्रमातृ चैतन्य कैसा है? तत्पदार्था भिन्न त्वम पदार्थ प्रमातृ चैतन्य है। इसका विषयावच्छिन्न चैतन्यत्वाभावात्, यह विषयावच्छिन्न चैतन्यत्व इसमें नहीं है। इसलिए निरुक्त प्रयोजकस्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य का अभिध होना चाहिए ना, है ना। विषयावच्छिन्न चैतन्य ये इनका आभेद ही असंभव है, क्योंकि प्रमात्र चैतन्य ये विषयावच्छिन्न चैतन्य है ही नहीं। इसीलिए ये विषयावच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य के साथ आभेद होना, ये प्रत्यक्ष का प्रयोजक। ये होता तभी ना इसका प्रत्यक्ष होता है। इस तरह से आशंका लेकर के उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानस्यापि सन्निकृष्ट तत्वम पदलक्ष्य विषयतया वाक्यजन्य अंतकरण वृत्त्यभ्युपगमेन लक्ष्य चैतन्यस्य वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य अभेदेन प्रत्यक्षत्वम् इत्यर्थः। तत्वमसि इति वाक्यजन्य ज्ञानस्यापि सन्निकृष्ट तत्वम्, सन्निकृष्ट तत्व, अच्छा सन्निकृष्ट तत्वम पद लक्ष्य विषयतया, थोड़ा जोड़ दो रेख हमारे ऊपर, वो अर्थ नहीं लग रहा था। तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी सन्निकृष्ट जो तत् और त्वम पद है उसका लक्ष्य रूप विषय हो जाने से, है ना। तत्वमसि वाक्य जन्य ये जो ज्ञान है तत्वम पद का लक्ष्य रूप विषय है। विषय तो है ही। इसलिए उक्त वाक्य जन्य अंतकरण वृत्त्यभ्युपगमेन तत्वमसि, ये जो वाक्य है इस वाक्य से जन्य उत्पन्न हुई ऐसी अंतकरण वृत्ति स्वीकार की गई है। स्वीकार किए जाने से लक्ष्य चैतन्यस्य वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य अभेदेन, लक्ष्यवच्छिन्न चैतन्य का वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य के साथ आभेद हो जाता है। क्योंकि लक्ष्याकार वृत्ति मानते हैं, लक्ष्य परमात्माकार वृत्ति स्वीकार किए जाने से लक्ष्यावच्छिन्न चैतन्य का, जो लक्ष्य रूप चैतन्य का वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद है ही। इसलिए
प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक वहाँ पर होता ही है। तत्र मूल में दिया था ना, तत्र प्रमातुरेव विषयतया उभया भेदस्य सत्वात्। ये जो उस ज्ञान में तत्वमसि इस वाक्य जन्य ज्ञान में लक्ष्यभूत प्रमातृ चैतन्य का प्रमाता रूप प्रमात्र चैतन्य का है ना, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद है ही है। कहते प्रमातृ पदेन लक्ष्यम ग्राह्यम त्वम पद लक्ष्यात् तत्पद लक्ष्यस्य अभिन्नत्वाद एव उक्तम। कहते कि प्रमात्र पद के द्वारा लक्ष्य ग्रहण करना चाहिए। त्वम पद लक्ष्य से तत्पद लक्ष्य का तो अभेद है, उससे भेद नहीं है, ये तो पहले बताया गया। और श्रुतिस्तु फल व्याप्यत्व निषेध परा, जहाँ कहीं विज्ञातारम अरे के न विजानियात, विज्ञाता को कौन जान सकता है, कौन जाने, यहाँ पर जो निषेध किया गया है वो किसका निषेध है? फल व्याप्यत्व का निषेध है। किसका निषेध है? अन्य का निषेध नहीं है। फल व्याप्यत्व का वह श्रुति निषेध करती है। इसी तरह देखिए 3 नंबर टिप्पणी है, ननु त्वं पद लक्ष्यस्य ब्रह्मणः शास्त्रजन्य ज्ञान विषयत्वे विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् इत्यादि श्रुतीनां का गति। अरे यदि आप त्वं पद का लक्ष्य जो ब्रह्म है वह ब्रह्म शास्त्रजन्य ज्ञान का विषय होगा, तो श्रुति में जो बताया विज्ञाता को कौन जानेगा इत्यादि श्रुतियों के क्या तात्पर्य है? एक श्रुति कहती उसको कोई जान नहीं सकता, कौन जानेगा अर्थात कोई जान नहीं सकता, और एक जगह पर बताया कि जान सकता है। तो एक आप बताइए ये शास्त्र की क्या गति है, शास्त्र का क्या तात्पर्य है? तो सिद्धांति उत्तर देते हैं, समाधते हैं, श्रुतिस्तु फल व्याप्यत्व निराकरण परा। श्रुति केवल फल व्याप्यत्व का निराकरण करने के तात्पर्य वाली है। बस फल व्याप्यत्व का निराकरण श्रुति करती है। तथा च उक्तम पंचदशाम फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम ब्रह्मज्ञ ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता। कहते शास्त्रकारों के द्वारा इसके फल व्याप्यत्व का ही निराकरण किया गया है। ब्रह्म में अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है ही है, वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा की गई है। तो कहते इंद्रिय सन्निकर्ष द्वारा अंतकरणस्य घटाद्याकार वृत्तौ सत्याम तत्र चैतन्यम प्रतिबिंबते। कहते हैं इंद्रिय सन्निकर्ष द्वारा, इंद्रिय के सन्निकर्षों के द्वारा अंतकरण से घटाकार वृत्तौ सत्याम, जब अंतकरण की वृत्ति घटाकार हो जाती है, घटाकार हो जाने पर तत्र चैतन्यम प्रतिबिंबते, उस अंतकरण वृत्ति में किसका प्रतिबिंब होता है? चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। तच्चैतन्यम फलम इति अभिधीयते, उसी चैतन्य को क्या कहते हैं? फल कहा जाता है। चैतन्य प्रतिबिंब युक्ता च सा वृत्ति विषयम व्याप्नोति। चैतन्य में, चैतन्य के द्वारा प्रतिबिंबित अर्थात चैतन्य का जिसमें प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, ऐसे चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त वह वृत्ति विषय को व्याप्त कर लेती है ना। फल उस कारण फल रूप चैतन्य के भी विषयाकार व्याप्ति हो गई, फल रूप चैतन्य से व्याप्तिर जाता। तथा च घटादीनां जड़ानां फल व्याप्यत्वम, इस प्रकार घटादि जो जड़ पदार्थ होते हैं उनमें फल व्याप्यत्व है। तच्च ब्रह्मणि न संभवती जड़त्वापत्ते है, लेकिन वह ब्रह्म में संभव नहीं होता। क्यों? कि ब्रह्म को भी जड़ मानना पड़ेगा, नहीं तो। तत्वमस्यादि वाक्य श्रवणम समनंतर जायमान या वृत्त्या, तत्वमसी इत्यादि वाक्य के श्रवण के बाद तुरंत उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति है, वह वृत्ति के द्वारा ब्रह्मण व्याप्यत्व न कापि हानि,
वृत्ति व्याप्यत्व ब्रह्म में स्वीकार करेंगे तो कोई दोष नहीं है। प्रत्युत तद विषय अज्ञान निवृत्ति विना, उलट उस विषय परमात्मा विषयक जो अज्ञान निवृत्ति है ना, अज्ञान के निवृत्ति के बिना उस परमात्मा का भान संभव नहीं है। इसलिए अज्ञान के निवृत्ति के लिए वृत्ति तो स्वीकार्य ही है, वृत्ति का तो स्वीकार करना ही चाहिए, लेकिन फल व्याप्यत्व का स्वीकार नहीं है। ननु वाक्यजन्य ज्ञानस्य पदार्थ संसर्गावगाहितया कथम निर्विकल्पकत्वम, ये शंका करते हैं। वाक्यजन्य जो ज्ञान होता है वो पदार्थ संसर्गावगाहितया, कथम निर्विकल्पत्व, वो निर्विकल्प कैसे हो गया? ये उसका तात्पर्य क्या है? पूर्व पक्षी टीका में इसको आरंभ में ही शंका में उद्घाटित कर रहा है। कहता है कि तनु स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्य जन्यम ज्ञानम संसर्गावगाही वाक्य जन्य ज्ञानत्वात् गाम आनय इति वाक्य जन्य ज्ञानवत् संसर्गावगाही। ये देखो, ये संसर्गावगाही ये अलग और वाक्य जन्य ज्ञानत्वात् ये अलग करो। ये संसर्गावगाही इससे साध्य है, ये अनुमान किया इन्होंने। स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम पक्ष, इतना संसर्गावगाही साध्य, संसर्गावगाहित्व वाक्य जन्य ज्ञानत्वात् हेतु और गाम आना इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानवत ये दृष्टांत है। वो कहता है वाक्य जो वाक्य जन्य ज्ञान होता है वह संसर्गावगाही होता है। जो भी वाक्य जन्य ज्ञान हो वो संसर्गावगाही होता है। जैसे गाम आना, यहाँ पर गाम गो आने विशिष्ट कर्तृ ज्ञान है। यहाँ पर गाम आना यह ज्ञान जैसे संसर्गावगाही है, उसी तरह स्वयं देवदत्त यह वाक्य भी संसर्गावगाही होगा, क्योंकि वाक्य जन्य है। यह पूर्व पक्ष का कहने का तात्पर्य है। तो जो भी वाक्य जन्य ज्ञान होता है वो पदार्थ संसर्गावगाही होने से कैसे निर्विकल्पक होगा? तो सिद्धांति उत्तर देते हैं वाक्य जन्य ज्ञान विषयत्वे ही न पदार्थ संसर्गत्वम तंत्रम। वाक्य जन्य ज्ञान के विषयत्व में पदार्थ संसर्गत्व ये तंत्र नियामक नहीं है। अर्थात जो वाक्य जन्य ज्ञान हो वो पदार्थ संसर्गावगाही ही हो, ये कोई नियम नहीं है। अनभिमत संसर्गस्यापि वाक्य जन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति है। नहीं तो अनभिमत जो संसर्ग है, जो हमको संसर्ग बोलने के लिए इष्ट नहीं है, इष्ट हो तब ना, संसर्ग बोलने के लिए इष्ट नहीं है, ऐसा जो वाक्य जन्य ज्ञान है जो अनभिमत संसर्ग है उसको भी वाक्य जन्य ज्ञान विषयत्व मानना ही पड़ेगा। फिर वाक्य कि जैसे एखादा हमने वाक्य बोला, कोई भी वाक्य बोला, लेकिन हमको उस वाक्य में वो संसर्ग बताना ही नहीं है। और आपके मत से क्या होगा? कोई भी वाक्य संसर्ग विषय की होता है, तो जहाँ पर संसर्ग बोलने की इच्छित नहीं है वहां पर भी संसर्ग वाक्य का विषय मानना पड़ेगा। ऐसा फिर क्या है? वाक्य जन्य ज्ञान का तंत्र क्या है? कहते तात्पर्य विषय तो है ना। क्या है? वाक्य जन्य ज्ञान के विषय में तात्पर्य, अर्थात वक्ता का क्या तात्पर्य उसके अनुसार
वाक्यजन्य ज्ञान का विषय कौन होता है ये निर्धारित होता है। वक्ता का यदि संसर्ग वाक्यजन्य ज्ञान का विषय न हो ऐसा अभिप्राय है तो वाक्यजन्य ज्ञान का विषय संसर्ग होगा ही नहीं। और वक्ता कह रहे कि नहीं यह संसर्ग वाक्यजन्य ज्ञान का विषय होना चाहिए, तो वही संसर्ग वाक्यजन्य ज्ञान का विषय होता है। अन्य संसर्ग वाक्यजन्य ज्ञान का विषय नहीं होता। प्रकृति में प्रकृते च सदैव सौम्यदमग्र आसित इति उपक्रम्य, जो तत्वमसी महावाक्य है ना, यहाँ पर सदैव सौम्यदमग्र आसित ऐसा उपक्रम करके तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी श्वेत केतु, वो तत्सत्यम वह सत्य है यानी वह आत्मा है कौन, और वही तत्वम असि वही तू है हे श्वेत केतु, ऐसा उपसंहार वाक्य आया। इसमें विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानाम तात्पर्यम अवसितम, विशुद्ध ब्रह्म में ये वेदांतों का तात्पर्य निर्धारित किया गया है। कथम तात्पर्य विषय संसर्गम अवबोधयत, कैसे फिर वह वाक्य तात्पर्य यदि केवल ब्रह्म में बोधित किया गया है तो तात्पर्य का अविषयभूत, तात्पर्य का जो अविषय विषय नहीं है ऐसे संसर्ग का वो बोध कैसे कराएगा। इसलिए तात्पर्य का जो विषय संसर्ग है वहीं पर ही उसको वाक्यार्थ मानेंगे। जहाँ पर तात्पर्य का विषय संसर्ग नहीं है उसको वाक्यार्थ नहीं कह सकते। इमम एव तत्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम, यही तत्वमस्यादि वाक्यों का अखंडार्थत्व है। क्या है, कहते यत् संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम। क्या वाक्य अखंडार्थत्व है? यत नहीं रे, यत की यत का अर्थ है की। संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम, इतना ही बोलना है। बोलो संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम, संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम, संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम, संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम। ये क्या है? अखंडार्थत्व, यही अखंडार्थत्व है। तदुक्तम, उसका एक कथन एक श्लोक में किया है। संसर्गा संगी सम्यक धी हेतुताया गिरामियम उक्ता खंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता। कहते हैं संसर्गा संगी सम्यक धी हेतुता या संसर्गा संगी सम्यक धी हेतुता सा इयम गिराम अखंडार्थता उक्ता यद्वा प्रातिपदिकार्थता। देखो, या संसर्गा सम्यक दी हेतुता, जो संसर्ग को अविषय करने वाली यथार्थ दी, सम्यक दी अर्थात यथार्थ बुद्धि, जो संसर्ग को अविषय करने वाली यथार्थ बुद्धि, उस बुद्धि की जो कारणता है ना, किनमें? गिराम अर्थात तत्वमस्यादि वाक्यानाम, है ना, तत्वमस्यादि वाक्यों की जो कारणता, संसर्गा संगी संसर्गा विषयक बुद्धिजनकत्व रूप जो कारण, बुद्धिजनकता रूप वाणी की जो कारणता है, वाणी में जो कारणता है, सा इयम अखंडार्थता उक्ता, यही वाक्यगत अखंडार्थता है अथवा वही प्रातिपदिकार्थता है। उसको क्या कहेंगे? प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिक मात्र परत्वम व अखंडार्थत्वम चतुर्थ पादार्थ। चतुर्थ पाद का अर्थ इन्होंने स्वयं किया। कहते प्रातिपदिक का केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र परायण होना, केवल शब्द के अर्थ को ही बोधित करना, यही अखंडार्थत्व है। यह चतुर्थ पाद का अर्थ बता दिया गया। यानी अखंडार्थ क्या है? जहाँ पर वक्ता का तात्पर्य है कि यहाँ पर विशिष्ट अर्थ का बोध न हो,
इसे केवल संसर्गासंगी बुद्धि, यही अखंडार्थ बुद्धि है, तद विषयक तज्जनक वाक्य होने कारण इनको ही भी अखंडार्थ वाक्य कहे जाते हैं। यह विषय देखा, बाकी विषय कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।